और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए जॉब के अलावा कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एक्सटेंशन एजुकेशन है तो आपको प्रेफर डेफिनेटली वहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे फार्म मैनेजर की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है कि अगर आपने बीएससी डिग्री किया एग्रीकल्चर में तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लो, बाद में बहुत सारी जॉब निकलती है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एमएससी कर चुके हैं या नेट का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, साथ ही साथ एमएससी कर रहे हैं, वर्किंग है या पास आउट हो चुके हैं या उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए जॉब के अलावा कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं जिनको कह सकते हैं इनका फायदा उठा के आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उसी के संदर्भ में आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। बिल्कुल, तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एमएससी कर लिया है और वो जॉब्स के लिए एक्टिवली ढूंढ रहे हैं कि कौन सी जॉब है, कहाँ पे हमें रिसर्च का एक्सपीरियंस मिल सकता है, कहाँ पे हम इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने कहा था, तो आपके लिए ही एक स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप सब कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो हमारे पास में एडवर्टीजमेंट है, ये आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडवर्टीजमेंट है। और इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसके अंडर जो है रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने एडवर्टाइज किया है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आपके केवीकेस हैं, तो केवीकेस में सीनियर साइंटिस्ट कम हेड की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इसकी वैकेंसीज की बात करें तो एक यहाँ पे पोस्ट है जो कि आपके सब डिसिप्लिन के, लेकिन अदर देन इंजीनियरिंग को छोड़ के, जैसे कि अगर आपकी डॉक्टरेट डिग्री अगर आपके एग्रीकल्चर में है, होम साइंस में है, फिशरीज में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, और साथ ही साथ क्योंकि हेड की जॉब है तो अगर आपको मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगली बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो भी साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का है तो उनके लिए जो डॉक्टरल डिग्री है वो किसी भी ब्रांच में हो सकती है एग्रीकल्चर साइंसेज में, और उनका जो मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे है वो 6 साल का दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपका मान लीजिए डॉक्टरल डिग्री नहीं है, आपके पास में अगर मास्टर्स डिग्री है किसी भी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और एक्सपीरियंस आपके पास अगर मिनिमम 10 साल का है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल भी यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो अगर आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एक्सटेंशन एजुकेशन है तो आपको प्रेफर डेफिनेटली वहाँ पे किया जाएगा, और आपको कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो अच्छा खासा होना चाहिए। बिल्कुल मैम। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, जो एमएससी स्टूडेंट हैं जिनका ये मेन रहता है कि सर अगर मैंने मास्टर्स करके रखा है और मैंने नेट का एग्जामिनेशन अभी दिया है और मैं पास भी हो चुका हूँ तो मेरे लिए क्या रहता है, क्योंकि आप देखोगे ना केवीके पे बहुत सारी वैकेंसी होती हैं। हॉर्टिकल्चर का भी है, एनिमल हस्बेंड्री का भी पर्सन वहाँ पे होता है, इसके अलावा कह सकते हैं एग्रोनॉमी का भी है, सॉइल का भी है, बहुत सारे से ब्रांच होते हैं। इसमें अगर आप देखोगे एक आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट करके है क्रॉप प्रोडक्शन में, बेसिकली एक आपको यूआर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। एमएससी अगर आपने करके रखा है और किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू तो आप यहाँ पे ले लो। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पे एक वैकेंसी है, और ये इसमें भी आपको सेम वही एमएससी हॉर्टिकल्चर या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू करके रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर देखोगे लाइव स्टॉक में हो गया, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की एक एससी की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें भी आपका एमएससी और या एमबीएससी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में है तो बाकायदा आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा फिर आता है आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोडक्शन का, इसमें यूआर की एक वैकेंसी है। यहाँ पे भी अगर आपने एमएससी करके रखा है प्लांट पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी यानी कह सकते हैं प्रोडक्शन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फिर आता है एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक पर्सन जो कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, एससी की एक वैकेंसी है, और इसमें एमटेक या सॉइल वाटर कंजर्वेशन। देखो बहुत सारी ऐसी डिग्री हैं जहाँ पे आप लोग कहते हो कि सर ये अच्छी है या खराब है, तो उसका आप देखोगे बहुत आप अगर इंफॉर्मेशन रखते हो यानी कि आप थोड़ा बहुत अवेयर रहते हो तो वहाँ पे आपको फायदा मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का दिया गया, एमटेक का भी आपको दिया गया। देन आफ्टर आता है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सॉइल साइंस और आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो कि आपका बीएचयू में ही है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भी है आपकी एमएससी, यानी कि अगर आपने एमएससी इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री करके रखा है तो बाकायदा आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। फिर और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे अगर देखोगे असिस्टेंट की हो गई, इसके अलावा प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर की हो गई, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री करके रखी है, एक्सपीरियंस है, आपने कंप्यूटर का नॉलेज रखा है। साथ ही साथ प्रोग्राम असिस्टेंट में कंप्यूटर का हो गया, यहाँ पे भी आपने कंप्यूटर की डिग्री करके रखी है और कंप्यूटर में आप काम करना आता हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बिल्कुल, अगर बीएससी वाले भी हैं, आपको पता है कि बीएससी लेवल पे आपको कॉमनली अगर फील्ड की जॉब की हम बात करें तो फार्म मैनेजर की जॉब मिलती है। तो यहाँ पे फार्म मैनेजर की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है कि अगर आपने बीएससी डिग्री किया एग्रीकल्चर में या इक्विवेलेंट फील्ड में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हैं। वैसे ये पूरा का पूरा पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे आप ये सारी की सारी जितनी भी वैकेंसीज है उन्हें देख सकते हैं। इसके
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी साइंटिफिक या टेक्निकल या फिर नॉन टीचिंग पोजीशंस है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे जूनियर ब्रीडर की पोजीशन आती है, जूनियर एग्रोनॉमिस्ट की पोजीशन आती है, जूनियर प्लांट पैथोलॉजिस्ट की पोजीशन आती है। तो साथ में किस कैटेगरी के लिए वो पोजीशन है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सबकी क्वालिफिकेशन आप मास्टर्स ही देखोगे। और अलॉन्ग विद आप देखिए यहाँ पे जो नेट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे एसेंशियल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो आप नेट जब भी आप देते हो तो आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि जब ऐसी पोजीशंस आती है तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं AICRP ऑन वीट एंड बार्ले की बात करते हैं, इसी में भी आपको एग्रोनॉमी की पोजीशन देखने को मिल रही है, जूनियर साइंटिस्ट है प्लांट ब्रीडिंग का, अगेन MSc इसकी क्वालिफिकेशन है, डिजायर्ड इसमें PhD बोला हुआ है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो नेट क्वालिफिकेशन जो है वो एसेंशियल में आ रही है। वैसे अगर हम मेज की बात करते हैं, AICRP जो आपका मेज का है उसमें भी 2 पोस्ट निकली है आपके, एक ब्रीडर की, एक एग्रोनॉमिस्ट की। कुछ सपोर्टिंग स्टाफ की भी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई हैं। और इसके अलावा आपका जो खरीफ एंड रबी पल्सेस है उसमें भी आपको यहाँ पे पोजीशंस देखने को मिलेंगी, जैसे माइक्रोबायो की पोजीशन है, प्लांट ब्रीडिंग की पोजीशंस दिख रही हैं, एंटोमोलॉजी है आपका, प्लांट ब्रीडिंग है। ये सारी की सारी पोजीशंस आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकली है और अलग अलग AICRPs में निकली है। तो आप ये पूरा का पूरा PDF एक बार चेक कर सकते हो। और इन सब पोजीशंस के लिए अगर आपने मास्टर्स की है या अगर आपने PhD की है तो डेफिनेटली इन सारी की सारी पोजीशंस के लिए आप जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल मैम, सबसे अच्छी बात ये रहती है जैसे कि आप MSc करके तुरंत अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और ये आपको AICRPs के थ्रू आपको ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट अभी देखोगे 71 चल रहे हैं और यहाँ पे हर एक आपका AICRP इसमें बहुत सारे आपको जो कह सकते हैं कि यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लो, बाद में बहुत सारी जॉब निकलती है यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहाँ के लिए आप बाकायदा एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही साथ आप अगर MSc के तुरंत बाद चाहते हो आपके, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं है ना, गवर्नमेंट वैकेंसी जब भी आती है तो हमें टाइम लगता है उसको फुलफिल करने में, 1 साल 2 साल लग जाता है। तब तक के लिए बढ़िया है कि आप उस तैयारी को कंटिन्यू भी करो, साथ साथ यूनिवर्सिटी में हो तो आपको एनवायरनमेंट बढ़िया मिलेगा और साथ साथ अपने सब्जेक्ट का अलाइन हो तो वो आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत सारा आगे काम आने वाला है। बिल्कुल, सैलरी भी बहुत अच्छी है। आप हाँ जी देखिए मैम। अगर एकेडमिक लेवल 14 की बात करें 1,44,200 से आपकी 2,18,200 तक है। वैसे एकेडमिक लेवल की बात करें 1,31,000 से आपकी शुरू हो रही है। एकेडमिक लेवल 10 की बात करें 57,700 से आपकी शुरू हो रही है। वैसे अलग अलग जो आपके सारे लेवल्स हैं ना, जैसे ऊपर मेंशन किया L5 L4 जिससे भी आपके लेवल मेंशन किए हैं, L6, तो यहाँ से आप हर एक की सैलरी भी चेक कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 रुपये की है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि जो ऑनलाइन आपको इसके एप्लीकेशन फीस को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जैसे साइंटिफिक होगी, टेक्निकल होगी, KVK की पोस्ट हो गई, और अगर आप बेसिकली जनरल EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। और ये जो एप्लीकेशन फीस है ये आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसके थ्रू भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए या अलग अलग कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई किया होगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक बार अगर उन्होंने एप्लीकेशन फीस कर दी है तो वो वहाँ पे अपडेट कर दो कि भाई हमने इस कोड के लिए क्या क्या अप्लाई किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर इन केस कभी भी इसकी पोजीशंस में मान लो कोई भी चेंज आता है इस एडवर्टीजमेंट की पोजीशन में, तो आप इसके लिए जो कांटेक्ट करोगे वो ये यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें, हर एक पोजीशन के आगे एलिजिबिलिटी दी गई है। जैसे कहीं पे आप देखोगे PhD डिग्री है, कहीं पे आपकी मास्टर्स डिग्री एसेंशियल है, और हर एक जो आपका पोस्ट कोड है ना उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हर एक की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। मिनिमम अगर हम बात करते हैं मास्टर्स में, जैसे आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो आप अप्लाई तो करते हो, बट डेफिनेटली हर बार ऐसा होता है कि एक बार अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई है ना, तो कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है पोस्ट की। ठीक है, और इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे L6 से L1 की जॉब की अगर आप देखोगे 18 से 30 साल आपकी जनरल कैटेगरी की है, 18 से 35 साल आपके SC ST के लिए, 18 से 33 आपके OBC के लिए, 18 से 35 आपके विडोज के लिए, डिवोर्स के लिए, या फिर जो आपके सेपरेटेड वुमेन्स हैं उनके लिए है। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि कोई नॉन रीमैरिड वुमेन है उनके लिए 40 साल यहाँ पे SC ST के लिए है। तो बेसिकली ये जो आपका पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने आपको प्रोवाइड किया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का
मकसद यही था कि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी जो निकलती हैं, क्योंकि आप देखोगे ना एग्रीकल्चर में जॉब भी निकलती है तो बहुत कम ही वहाँ पे पोस्ट रहती है। तो आप खाली मत बैठो, आप किसी न किसी के कह सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ या किसी न किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ आप काम करते रहो, ताकि आपका जब भी जॉब में मौका मिले या कभी भी आप कहीं ऐसा है कि आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो आपको एक्सपीरियंस मिले। सर अच्छी खासी अभी इसमें सैलरी भी है, अगर आप लग जाते हो तो आपको ये चांस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कि आगे आने वाली इन्हीं संस्थान में जो वैकेंसी है वहाँ पे आपके चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने पहले उनके साथ काम किया है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आपको बताते भी होंगे कि ऐसा है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ही लोग को किया जाता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। आप बशर्ते अपना फॉर्म भरो और ट्राई करो कि अपना बेस्ट जो कर सकते हो वहाँ पे दे सकते हो, इनपुट दो, और फाइनली इस अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको आप लो भी। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, लास्ट डेट देख लीजिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट है वो 30 फरवरी है 5 बजे तक। और दूसरे अगर हम बात करते हैं कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करोगे और जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे वो आपका 28 फरवरी तक जो आपका BHU का बेसिकली सेल है, असेसमेंट सेल है, वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम सेशन जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा। जैसे हमने सेशन भी किया था तो आप कह रहे थे कि मैम कोई भी वैकेंसीज आती है हमें ज़रूर बताया करो, तो डेफिनेटली एक आपका ये हमारा एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था जिसके थ्रू हमने आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस में।